हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइजेस के बारे में, यानी कि नोबेल पुरस्कारों के बारे में। अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार की, तो ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नोबेल पुरस्कार जो देने की शुरुआत हुई थी वो सन 1901 में हुई थी, और ये स्वीडिश के एक वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, ये इनके सम्मान में दिया जाता है। ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। तो 1901 से नोबेल प्राइजेस देने की शुरुआत हुई थी। जब नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते थे शुरुआत में, तो ये सिर्फ आपके 5 क्षेत्रों में, यानी कि 5 कैटेगरीज में दिए जाते थे। वो 5 कैटेगरी है आपकी मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, और पीस यानी कि शांति, और लिटरेचर यानी कि साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू कर दिए गए। इसके बाद सन 1969 में एक और कैटेगरी इसमें जोड़ दी गई, अर्थशास्त्र। तो सन 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइजेस आपके दिए जाने लगे। अगर बात करूं कि मैं विश्व में, तो विश्व में सबसे पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो थी आपकी मैरी क्यूरी। ये जो मैरी क्यूरी थी, इन्हें इनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकेल के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1903 में। तो विश्व की सबसे पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो थी आपकी मैरी क्यूरी। अगर मैं बात करूं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो थी मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर मैं कहूं कि भारत में अब तक कितने लोग थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो भारत में अब तक कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। तो 1913 से लेकर 2023 तक अब तक कुल 9 नोबेल पुरस्कार भारत में आ चुके हैं। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, यानी कि 1930 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और उसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। मदर टेरेसा, जो कि भारत की पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में 1979 में इनको पुरस्कार मिलता है। और जो चंद्रशेखर हैं, इनके बाद मदर टेरेसा के बाद चंद्रशेखर को सन 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनके बाद आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद रामकृष्णन आते हैं, और रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिलता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में सन 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है सन 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है 2019 में। तो ये तो कुछ बात हो गई नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री की। अगर बात करूं मैं 2023 में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, तो एक एक करके सारे कैटेगरी को हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में किसको नोबेल प्राइज मिला है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है। तो फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 में। एक हैं आपके पियरे ऑगस्टिनी, ये ट्यूनिशिया से हैं। एनी एल हुइलियर, ये फ्रांस से हैं। और फेरेंक क्रॉस्ड, ये हंगरी से हैं। इन 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका जो कार्य था, तो इन्होंने एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करी, जिसकी वजह से किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको जाना जा सकता है। कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज करता है, इस चीज को जाना जा सकता है। तो इन्होंने एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करी है प्रकाश की, जिससे किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज की गति को पहचाना जा सकता है। तो भौतिकी में इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद आ जाता है रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 2023 में। एक है आपके मोंगी जी बोवेंडी, ये कहाँ से हैं, तो ये फ्रांस से हैं। दूसरे हैं आपके लुइस ई ब्रश, ये अमेरिका से हैं। और अलेक्सी एकिमोव, ये रशिया से हैं। इन तीनों ही लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका काम क्या था, तो इनका काम था क्वांटम डॉट्स की इन्होंने खोज करी थी। और ये जो क्वांटम डॉट्स है, ये कैंसर के उपचार में बहुत ही सहायक रहने वाली हैं। तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद आ जाती है आपकी तीसरी कैटेगरी मेडिसिन यानी कि चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। एक हैं आपके कैटलिन कैरिको, जो हंगरी से हैं। और दूसरे हैं आपके ड्रू वीजमैन, जो अमेरिका से हैं।
तो कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन को मिला है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इनका काम क्या था? तो इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए टीके यानी कि एमआरएनए वैक्सीन का जो विकास किया था, इसके लिए इन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद आपकी चौथी कैटेगरी आ जाती है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक ही है आपकी, वो है क्लाउडिया गोल्डन। क्लाउडिया गोल्डन ये अमेरिका की रहने वाली हैं और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। इनका कार्य क्या था? तो इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाई है। मतलब इन्होंने कुछ डेटा दिया था कि किस तरीके से महिलाओं का योगदान रहा है श्रम बाजार में। इसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है आपकी साहित्य की। तो साहित्य में भी एक हैं आपके जिनका नाम है आपका जॉन ओलाफ फॉसे। तो जॉन फॉसे जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके जो गद्य थे, इनके जो नाटक थे, उन नाटकों में ये जो अकथनीय बातें होती हैं उनको आवाज़ देते हैं इनके जो नाटक होते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को नोबेल पुरस्कार मिला है और ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार। तो जो नोबेल पीस प्राइज 2023 है, ये मिला है आपकी नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की रहने वाली हैं। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसकी वजह से इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अब ये है आपके सामने आज की क्लास का क्वेश्चन। आपको बताना है, अगर आपने ये पूरी क्लास अच्छे से देखी है तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं। आपके आंसर को अब जीतेंगे की तरफ से एक हर्ट मिलेगा। तो कमेंट में आपको आंसर बताना है कि आर्थिक विज्ञान में 2023 जो नोबेल पुरस्कार है वो इन चारों में से किसको दिया गया है? तो क्रिस्टोफर फुट को मिला है, क्लाउडिया गोल्डन को मिला है, रॉबर्ट बैरो को मिला है, या फिर करेन डायनान को मिला है? तो राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगती है, तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।